हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि मिट्टी बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रही है। वह महिला जाति से हरिजन है और नाटेकत की है। वह बहुत ही मेहनती, समय की पाबंद और एक जिम्मेदार पत्नी, जिम्मेदार महिला है। व्यवहार कुशल है। लोग उसे ही नहीं, उसके कंटेनर को भी अच्छे से जानते थे। कंटेनर क्यों? क्योंकि उस गांव में मिट्टी बेचने का कार्य सिर्फ वही महिला करती थी। लाल मिट्टी बेचकर वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। सो नाउ वन मोर थिंग, वह गांव था, सेमल गांव। सो वहाँ पर लाल मिट्टी के बिना कोई कार्य नहीं होता था। चूल्हे चौकी से लेकर बड़े से बड़ा कार्य, साफ सफाई, हर कार्य लाल मिट्टी के बिना अधूरा था, क्योंकि वह छोटा सा गांव था और घर कच्चे थे, मिट्टी के बने हुए थे। सो नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, वह बहुत व्यवहार कुशल थी, जिम्मेदार महिला थी, लेकिन उसके साथ समस्या यह थी कि उसके नाम कोई ज़मीन नहीं चढ़ी थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। किसी और के एहसान के कारण, किसी और की मदद के कारण उसकी ज़मीन से वह मिट्टी खोदकर अपना भरण पोषण कर रही थी, लेकिन उसके बदले में जिसके माटा खाना से वो मिट्टी खोद रही थी उसके घर में बेगारी करती थी। नाउ नेक्स्ट थिंग, उसकी समस्या क्या थी? एक्चुअली टिहरी बांध का पुनर्निर्माण चल रहा था और इसके लिए वह गांव खाली कराया जा रहा था कि उस महिला के पास अपनी कोई जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सो गांव के सभी लोग अपना घर खाली करके जा रहे हैं, लेकिन वह महिला चिंतित सी अपनी देहरी पर बैठे कुछ सोच रही है। दिस इज द वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, विस्थापन की समस्या। जब बांधों का पुनर्निर्माण कराया जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाता है, उन्हें वहाँ निवास स्थल दिया जाता है। सो इसी को विस्थापन कहते हैं। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, विस्थापन के प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, लोगों पर, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यह किसकी बात है? माटी वाली की। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर का मतलब कनस्तर, जिसमें वो मिट्टी भरा करती थी। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, और या जहाँ उसे न जानते हो तो गांव का हर व्यक्ति, हर बच्चा उसे जानता था, मकान मालिक भी और किराएदार भी। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने की उस काम को करने वाली वह अकेली महिला थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन दिस। उसके बगैर तो लगता था टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कच्चा गांव था, हर कार्य मिट्टी से लिपाई पुताई के बिना अधूरा था। सो लाल मिट्टी बहुत जरूरी थी और उस गांव में मिट्टी बेचने का कार्य सिर्फ वही करती थी। यस, सो भागीरथी और भिलांगना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी उसने चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेतीली मिट्टी थी। नदियों के किनारे कौन सी नदियां? भागीरथी और भिलांगना नदी। सो आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते थे तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटेकत की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो ध्यान रखेंगे माटी वाली के बारे में क्या जानते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा चैप्टर माटी वाली से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, विस्थापन की समस्या। सो रिमेंबर दिस, शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। ऐसा क्यों? दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी में छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उसका क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो ध्यान रखेंगे वह ढक्कन क्यों नहीं लगाती थी। इसका आंसर आई थिंक आपको मिल चुका होगा। सो लड़की कामिनी ने कहा, मेरी माँ ने कहा है
जरा हमारे यहाँ भी आना। उसने जवाब दिया, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। हमारे यहाँ भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। लेकिन आप इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखेंगे माटी वाली किस तरह रोटी खाती है, किस तरह अपने बीमार पति के लिए रोटियां बचा कर ले जाती है। सुना, माटी वाली के पास उसके अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ऐसा क्यों? ये आंसर आप चैप्टर के बाद में आप देंगे। घर की मालकिन के अंदर आज जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकट्ठा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। अब ये डिल्ला क्या होता है? एक्चुअली वह लोहे के कनस्तर पर काम करती थी और कनस्तर की वजह से उसने क्या करना पड़ा था? सर दर्द ना हो या उसको एक सहारा देने के लिए जो हम इंडी यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए, वैसा ही ये एक कपड़ा था जो चद्दर का बना हुआ था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसने कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। वह झूठ मूठी रोटी खाने का नाटक कर रही है। ऐसा लगे जैसे मालकिन सोचे कि ये रोटी खा रही है। ले सद्दाबासी, साग कुछ नहीं है अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। उसने अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, जैसा कि गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडी की जाती है, ऐसा उसने रोटी चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। सो दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही को बताना है कि भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इम्पोर्टेंस भूख की होती है। क्योंकि यदि हमें भूख लगी हो तो कैसा भी खाना हो हमें भा ही जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि हमें भूख नहीं होती तो कितना भी स्वादिष्ट खाना रख दिया जाए, 56 प्रकार के भोज रख दिए जाए, लेकिन हमें नहीं खाया जाता, उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए भूख मीठी होती है, महत्व भूख का ज़्यादा होता है। दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जोड़कर उन्होंने ये चीज़ें बसाई होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विरासत जो कि हमें पूर्वजों से मिली है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।